अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज एक मैं नई वीडियो लेके आया हूँ आपकी खिदमत में। हमने इस एसी की अनबॉक्सिंग भी करनी है और आपको ये भी दिखाएंगे इस जगह हमने इस एसी को इंस्टॉल करना है। ये कमरे का साइज़ है पूरा और ये एसी पड़ा हुआ है जो चिक कंपनी का, ये नया एक ब्रांड लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में, उसी का ये एसी है जो पहले चेंगोंग रूबा के नाम से आ रहा था, अभी इन्होंने चिक कंपनी के नाम से लॉन्च किया है। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग भी करते हैं और आपको सारी डिटेल इसकी मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि क्या क्या इसके अंदर डिटेल कंपनी ने इसके अंदर सच इसके शेयर की हैं। तो अभी मैं खोलता हूँ इसको ना। अच्छा जी व्यूवर्स, ये इस जो चिक कंपनी का 1.5 टन का ये एसी, इसकी ये सारी डिटेल है। जो इसका मॉडल नंबर लिखा है SDH18QFG, ये इसकी सारी डिटेल है। ये हीट एंड कोर है, DC इन्वर्टर है, 2000 BT और 220 वोल्टेज पर ये चलता है। और गैस इसके अंदर 410 है, जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे कि पहले एसीओ में R22 गैस आ रही थी, अब ये 410 में ये गैस आ रही है। अभी मैं खोल के बाकी की चीज़ भी आपके साथ शेयर करता हूँ सारी। ये चिक कंपनी की जो कंपनी की तरफ से टेप इसके ऊपर लगी हुई है, इसको अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे आपके सामने। अच्छा जी व्यूवर्स, जैसे हम इस एसी को खोलते हैं तो इस एसी के अंदर से ये कम्युनिकेशन वायर है जो निकलती है। ये कम्युनिकेशन वायर है जो इंडोर से आउटडोर कनेक्ट की जाती है। इसको सिग्नल वायर भी कहा जाता है और कम्युनिकेशन वायर भी कहा जाता है। अच्छा जी, ये वायर एक तरफ, ये इसका रिमोट है, वायरलेस रिमोट है। ये सेल इसके अंदर आती है, ये रिमोट वायरलेस रिमोट। ये एक स्टैंड है जो एसी के साथ लगता है। ये इसकी कैटलॉग बुक है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये वाहद ये कंपनी की कैटलॉग है, कभी किसी कंपनी की इस तरह की कैटलॉग बुक नहीं आई। अगर आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, ये प्रॉपर उन्होंने एक एनवेलप बनाया है। एनवेलप बना के उसके अंदर इसकी सारी डिटेल, वारंटी कार्ड, ये वारंटी कार्ड है इसका, ये वारंटी कार्ड है जी इसका, और सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी गई है ठीक की। और ये इसकी कैटलॉग जो इन्होंने अपना तारफ़ वगैरह, इंट्रोडक्शन अपना दिया है सारा। और ये इसकी कैटलॉग है। अगर आपको कोई चीज़ समझने में परेशानी हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो इसी के बारे में, तो सारी डिटेल इसके अंदर लिखी होती है। और ये इसका एनवेलप आ गया। ये सेल है जो इसके एसी के अंदर से निकलती है। और जी ये पीछे इसका स्टैंड है कि आप जैसे ही कमरे में आप दीवार के साथ इसको लगा सकते हैं। एक स्क्रू लगाएंगे तो ये दीवार के साथ लग जाएगा। ये इसका रिमोट है जो ऑन ऑफ ऑपरेट, या ऑन ऑफ का बटन या ऑन ऑफ ऑपरेट के लिए काम होता है। ये चीज़ें जो एसी के साथ इसमें से निकलती हैं। अभी हम इस एसी को भी खोलते हैं, सारा खोल के वो भी दिखाते हैं। हाँ जी खोले। अच्छा जी व्यूवर, जैसे हम इसको खोलते हैं तो ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है। ये 2 ईयर पीसीबी कार्ड वारंटी बता रही है कंपनी के। 2 साल इसके पीसीबी कार्ड की वारंटी है, 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है। उन्होंने 10 साल कंप्रेसर वारंटी कर दी, तो ये भी 10 साल की कंप्रेसर वारंटी है और 2 साल पीसीबी कार्ड वारंटी है। ऑटो क्लीन इसके ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपने इस ऑटो क्लीन पर नहीं जाना। आपने हफ्ते में एक बार या 15 दिन बाद आपने खुद इसके एसी के फ़िल्टर निकाल के वॉश करने हैं। और ये जैपनीज़ ब्रांड कंप्रेसर है, यानी कि कंपनी ये कह रही है कि इसके अंदर जो कंप्रेसर है वो जैपनीज़ ब्रांड का कंप्रेसर है। ठीक है जी। और इसके बाद ये इन्होंने अपना लोगो दिया है चिक का, ये चिक का लिखा हुआ है। फिर इसके बाद इन्होंने कंपनी कह रही है जी वर्क अप टू 52 डिग्री, यानी कि ये 52 डिग्री से भी ऊपर जाके ये अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा और अच्छा काम करेगा।
कि यानी कि इसकी परफॉर्मेंस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा 52 डिग्री के ऊपर भी जाके। सुपर बिग इंडोर, वाकई इसका जो इंडोर का साइज़ है वो वाकई में बहुत बड़ा है। जितने आपके 2-2 टन के इंडोरों के साइज़ आ रहे थे उन्हीं के उसके बराबर इसका ये है। एसी 1.5 टन का, लेकिन इसका जो साइज़ है 2 टन एसी के बराबर है। और जो कंपनी क्लेम कर रही है वो कह रही है कि एनर्जी सेविंग जो इसकी है ना, अभी तकरीबन जितने भी यूनिट आ रहे हैं वो 75 तक आ रहे थे। ये बात कंपनी जो कह रही है ये 79% एनर्जी सेव करेगा। और ये इन्होंने, ये कंपनी की रिकमेंडेशन है, मैं अपने पास से खुद भी कोई भी चीज़ नहीं कर, जो कंपनी ने लिखा है कि डीसी इन्वर्टर लिखा हुआ है। और जितने भी है डीसी इन्वर्टर आ रहे हैं हीट एंड कूल मॉडल में आ रहे हैं। ये जी इसका चेक कंपनी का एसी के सारी इंट्रोडक्शन था। ये इसका फिर एक दफ़ा मॉडल नंबर लिखा गया है और इसकी टेक्निकल डिटेल है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बारीक लफ्ज़ लिखे हैं और मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ इसकी। इस डिटेल में इन्होंने वोल्टेज का लिखा है, भी कितने ये वोल्टेज लेगा, कूलिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, हीटिंग कैपेसिटी कितनी है, हवा का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, हवा का प्रेशर कितना है, इसके CFM कितने होंगे हवा ब्लोअर के, ये सारी डिटेल और इसका मॉडल नंबर, ये सारी चीज़ें इधर लिखी गई हैं। तो जिस बंदे ने भी लेना उसके लिए ये बहुत। और ये हट के एक ये भी इन्होंने एक डिज़ाइन दिया है इसके सिल्वर पट्टी का। अभी हम खोल के भी इसको मज़ीद में दिखा देता हूँ, ऊपर से खोल के वो भी चेक कराते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, देखिए मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ कि इसका जो फ़िल्टर है वो हमने कैसे खोल के साफ़ करने हैं। अगर हम, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा इनके फ़िल्टर की क्लीनिंग खुद आप इजीली कर सकते हैं। अभी ये इसके फ़िल्टर हैं जो आप इसको इजीली निकाल के वॉश कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इसका LCD है जो हिडन लगी होती है, LCD जिसके ऊपर इसका टेम्परेचर वगैरह करंट शो हो रहा था, ये इधर हिडन होती है, इस जगह ना नज़र आ रही है लगी है। अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि यार इसकी LCD डिस्प्ले किस जगह होते हैं। ये फ़िल्टर है जी, अभी हम खोल के ये बल्कि बड़े इजीली एक हाथ से आप इसको निकाल लेंगे। ये ऐसे निकला है, इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद आप इसको इजीली ये देखें एक हाथ के साथ ही निकल जाता है। गार में कोई भी, क्योंकि आप अगर इसकी फिल्ट्रेशन करते रहेंगे 15 दिन बाद या महीने बाद, तो आपको इस AC की सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको इजीली इसका फ़िल्टर निकाल के तो दोबारा ऐसे ही इसके अंदर लगा दें। अगर इसी तरह ये काम करते रहेंगे तो आपकी AC की मेंटेनेंस नहीं निकलेगी और AC की कूलिंग में परफॉर्मेंस पर फ़र्क नहीं आएगा। और वेरी सिंपल ये निकल। और इसका जो वेपोरेटर है ये देखें, ये गोल्ड फिन में बना हुआ है। जितने भी इंडोर आ रहे हैं सभी गोल्ड फिन में आ रहे हैं और ये भी इन्होंने गोल्ड फिन में बना दिए। टेक्नोलॉजी तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी लगाई, काफ़ी ये पायदार मजबूत है अगर आप इसको देखा जाए। और ये इसका वेपर जिस जगह से इसकी हवा निकलती है, अगर आप ये हाथ से सेटिंग करने की, अगर आपने हवा की सेटिंग करनी है कि किस तरह इसका हवा का प्रेशर जाए तो आप हाथ के साथ इसको कर सकते हैं। ये लेकिन रिमूवेबल होता है, इसकी जो स्विंग मोटर लगी होती है इस जगह, ये रिमोट से इसको करेंगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका अंदर इंडोर ब्लोअर है जो इसके कूलिंग के बाद जब ठंडे होते हैं तो हवा बाहर आती है। ये वेपर और ये सारी इसकी डिटेल, जिसने भी लेना हो इसको स्टडी करे, देख के डिसीजन ले। क्योंकि हम तो इंस्टॉलेशन कर रहे थे, हमने कहा भी चले इंस्टॉलेशन से पहले एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दें ताकि अगर किसी ने लेनी हो वो देख ले। इंडोर का साइज़ वाकई में बहुत बड़ा है, क्योंकि जितना साइज़ बड़ा होगा इंडोर का तो वो कूलिंग की परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी रहेगा। अच्छा जी व्यूअर्स, ये चिक का आउटडोर है जो हम पहले जिसकी मैं वीडियो बना रहा था, अंदर पहले इंडोर की वीडियो बना रहे थे, अब ये चिक का आउटडोर है। इसकी हमने अनबॉक्सिंग कर ली है, इसकी मैं सारी डिटेल बताऊँ। ये इसका आउटडोर यूनिट है, ये इस तरह का नज़र आएगा आपको। इस जगह इसकी कम्युनिकेशन वायर नज़र लगती है जो जिसको सिग्नल वायर भी कहा जाता है। और ये इसकी टेक्निकल डिटेल लिखी हुई है कि ये 1.5 टन का है, 220-240 वोल्टेज पर चलते हैं, 200 यानी सिंगल फेज 220 वोल्टेज पर चलते। कूलिंग कैपेसिटी है, हीटिंग कैपेसिटी है, ये सारी डिटेल इसकी लिखी। गैस का प्रेशर लिखा है, गैस कितनी इसके अंदर चार्ज होती है और कौन सी गैस जलेगी, 410 इसके अंदर गैस जलेगी। और जो इंडोर से आउटडोर को कापर पाइप लगते हैं वो इस जगह लगते हैं, इसको एक सेक्शन लाइन कहते हैं। ये डिस्चार्ज लाइन होती है। ये पाइप का साइज़ 1/50
4 का और ये 1/2 का, 1/2 और 1/4 ये पाइप साइज। इस जगह जो इसके साथ इसी के पाइप आते हैं इस जगह कनेक्ट होती है। और ये सेंसर है जो गर्मी सेंस करवाता है कि ये बाहर गर्मी का टेम्परेचर कितना है, फिर उसी हिसाब से इसका जो कंप्रेसर होता है वो चल रहा होता है। और ये इसका आउटडोर कंडेंसर है जो जब इसका जो कंप्रेसर अपनी गैस पंप करता है उसकी जो गर्म गैस है सारी इसके अंदर से होकर इन पाइपों के ज़रिए अंदर जाती है। ये इसका आउटडोर का कंडेंसर है जो ये भी गोल्ड फिन में बना हुआ है। ये इस तरह का ये आउटडोर आपको नज़र आएगा दिखने में। इंडोर इसका वाकई में एक बहुत बड़े साइज़ में है। और ये चीज़ है जी। अब हम इसी के साथ इजाज़त चाहिए हमें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।